हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था डोर्स विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। ठीक है, तो इसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए थे। इसके हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 8th पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 8th पार्ट हम करेंगे। 8th पार्ट में हमारे पास टॉपिक है डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स। ठीक है, डोर और विंडो के जो फ्रेम्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, we are discussing about frames of doors and windows. First we will discuss about the door frames. ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डोर फ्रेम्स के बारे में कि डोर के फ्रेम्स क्या होते हैं। हमने पीछे भी डोर्स वगैरह देखे थे, तो डोर्स के फ्रेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डोर इज ए सॉलिड बैरियर। ठीक है, तो ये हमने डोर के बारे में पहले ही देखा था। डोर क्या होता है? एक सॉलिड बैरियर होता है। ठीक है, दैट इज फिक्स्ड इन द ओपनिंग ऑफ ए वॉल। ठीक है, जो फिक्स्ड होता है इन द ओपनिंग ऑफ ए वॉल, मतलब वॉल की एक ओपनिंग होती है, वहां पे फिक्स होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे वॉल बनाऊं, मान लेते हैं ये हमारे पास वॉल है, तो वॉल के ओपनिंग, वहाँ वॉल में एक ओपनिंग हम रख लेते हैं यहाँ जैसे, तो यहाँ पे हम डोर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेस होता है, मतलब अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आने के लिए एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। इट कैन बी ओपन फॉर एक्सेस टू एंड फ्रो बिल्डिंग। ठीक है, मतलब एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है, अगर हमने बिल्डिंग से बाहर जाना हो, बिल्डिंग के अंदर जाना हो, तो हम जो है जा सकते हैं इस दरवाजे के थ्रू। ठीक है, एंड बिटवीन द रूम्स आर क्लोज्ड फॉर प्राइवेसी। ठीक है, तो रूम्स के अंदर भी दरवाजे होते हैं, तो रूम्स के अंदर जाने के लिए भी हम दरवाजे से जा सकते हैं। और इस ये क्या करता है हमें, अगर हम इसको क्लोज करेंगे दरवाजे को, तो हमें ये प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। द डोर हैज टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट होते हैं डोर के, अगर हम देखें डोर हैज टू पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज फ्रेम एंड सेकंड पार्ट इज शटर्स। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है फ्रेम पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है शटर्स। ठीक है, तो फ्रेम क्या होता है, शटर क्या होता है, हम आगे देखेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ डोर फ्रेम्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल। ठीक है, तो डोर फ्रेम की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, तो वो ऑन द बेस ऑफ मटेरियल, हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें डोर फ्रेम की, तो हमारे पास ये डोर फ्रेम होते हैं वुडन डोर फ्रेम, एल्यूमिनियम डोर फ्रेम एंड आयरन डोर फ्रेम। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स हैं डोर फ्रेम के। हम आगे इनको देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि वुडन डोर फ्रेम क्या होता है, एल्यूमिनियम डोर फ्रेम क्या होता है, ये कैसा दिखता है, आयरन डोर फ्रेम क्या होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे फ्रेम्स की, टाइप्स ऑफ फ्रेम्स की, तो डोर फ्रेम्स की हम बात कर रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था वुडन डोर फ्रेम के बारे में। हमने देखा था कि वुडन डोर फ्रेम हमारे पास होता है। तो आज हम वुडन डोर फ्रेम के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि वुडन डोर फ्रेम क्या होता है। वुड इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर। ठीक है, एक मोस्ट पॉपुलर चॉइस है वुड हमारे पास डोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, डोर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और विंडो फ्रेम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है वुड, वुडन डोर की। ठीक है, वुडन फ्रेम्स गिव आर्किटेक्चरल ब्यूटी। जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो प्रोवाइड करते हैं हमें वुडन फ्रेम टू द बिल्डिंग एंड आर इजी टू मेंटेन। ठीक है, तो इसकी मेंटेनेंस भी इजी है। ठीक है, एक तो आर्किटेक्चरल ब्यूटी हमें प्रोवाइड करते हैं वुडन डोर फ्रेम, दूसरा तो हमें इसको मेंटेन करना जो है इजी हो जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वुड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइप्स हैं वुड के, लकड़ी के बहुत सारे टाइप हैं। टाइप ऑफ वुड इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द बजट। तो जो वुड का हम टाइप यूज करते हैं, लकड़ी का जो टाइप यूज करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किसके लिए, किस चीज के लिए हम डोर को तैयार कर रहे हैं, कहाँ पे हमने डोर को लगाना है, और हमारे पास जो बजट है वो हमारे पास कितनी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम जो डोर में जो वुड यूज होती है वो हम चूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम देखें टिम्बर इज सान इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, टिम्बर को सान किया जाता है, मतलब उसको काटा जाता है ग्रेन की डायरेक्शन में। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ फ्रेम्स आर ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ टिम्बर एंड बी स्ट्रेट विदाउट एनी रैप। ठीक है, तो जो भी हम जो डोर के फ्रेम्स तैयार करते हैं, तो सेम स्पीशीज की वुड हम उसमें यूज करते हैं, सेम स्पीशीज का टिम्बर हम यूज करते हैं, लकड़ी हम यूज करते हैं। और उसमें जो रैप है वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लकड़ी जो है बराबर होनी चाहिए, उसमें कोई रैप्स ना हो। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्रेम्स आर स्मूथ। फ्रेम जो है स्मूथ होते हैं। वेल प्लान्ड सरफेसेस होती हैं एक्सेप्ट सरफेस टचिंग वॉल लिंटल सील। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द डिबेट इज डन बिफोर मेंबर्स आर ज्वाइंड इनटू फ्रेम। ठीक है। तो मेंबर को हम फ्रेम में ज्वाइन करने से पहले हम डिबेट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थिकनेस की। द थिकनेस ऑफ रिबेट इज 15 mm। जो रिबेट की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 15 mm। एंड विड्थ इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द शटर। और उसकी विड्थ कितनी होती है, इक्वल टू द विड्थ ऑफ द शटर। उसके बाद हम बात करते हैं, इफ वायर gauge shutter is to be fixed, two numbers of rebate should be made. A door frame consists of three wooden members, that is, two upright posts called jamb posts, which are joined with the top piece called cross piece or head. नॉर्मल साइज जो होता है डोर का, हमारे पास सिंगल शटर वाला डोर का जो नॉर्मल साइज होता है वो होता है 75 mm इंटू 100 mm। तो ये साइज आप रिमेम्बर कर सकते हैं। ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो साइज होता है सिंगल शटर डोर का वो कितना होता है नॉमिनल साइज। ठीक है। और डबल शटर डोर की अगर हम बात करें तो 75 इंटू 125 mm होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 75 ही रहेगा, ये 100 से बढ़ के 125 mm हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, द डोर फ्रेम इज जॉइंटेड विद मोर्टाइज एंड टेंडन जॉइंट्स एज दिस जॉइंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है। तो मोर्टाइज एंड टेंडन जॉइंट से हम डोर फ्रेम को ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो लेंथ ऑफ जैम पोस्ट वर्टिकल पोस्ट शुड हैव एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ 40 mm फ्रॉम डोर ओपनिंग फॉर एम्बेडिंग इट इनटू द फ्लोर। ठीक है। तो मतलब फ्लोर में एम्बेड करने के लिए जो एक्स्ट्रा लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 mm होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द टॉप कॉर्नर ऑफ द फ्रेम्स इज secured with GI sheet and iron screws. The black portion of a door frame, which is in contact with walls, lintels, sill, etc., is painted with bitumen or any anti-termite chemicals। ठीक है। तो जो भी हमारे पास बैक पोर्शन होता है डोर फ्रेम का, जो कंटेक्ट में होता है, वॉल के कंटेक्ट में होता है उसको, या फिर लिंटल के कंटेक्ट में होता है उसको हम पेंट करते हैं। ठीक है, बिटुमन के साथ। ठीक है, बिटुमन के साथ पेंट करते हैं और एंटी टर्माइट केमिकल उस पर छिड़कते हैं ताकि उसको खराब ना हो डोर। ठीक है। Each prepared door frame is fitted with temporary stretcher at the bottom to keep the frame in position। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो होते हैं उनसे हम डोर को एक जगह पे टेम्परेरी फिट करके रखते हैं ताकि डोर जो है अपनी पोजीशन से हिले ना। द फ्रेम इज इन ट्रू और राइट एंगल। जो फ्रेम जो होता है टू राइट एंगल में होता है। To protect the door frame during the construction, priming coat is done before fixing। तो प्राइमिंग कोट जो है इस पे लगाया जाता है डोर पे ताकि डोर जो है खराब ना हो फिक्स करने से पहले। तो ये हमारे पास वुडन डोर फ्रेम की यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं। ये वुडन डोर का जो फ्रेम है पूरा। ठीक है। हमारे पास ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास डोर फ्रेम है एल्यूमिनियम डोर फ्रेम, जैसे कि हमने पीछे बात की थी। तो एल्यूमिनियम डोर फ्रेम के बारे में हम बात करेंगे। एल्यूमिनियम डोर फ्रेम क्या होता है, कैसा दिखता है, इसकी पिक्चर भी हम नीचे देखेंगे। Nowadays, aluminum door and window frames are mostly used in commercial and office complexes। ठीक है। तो commercial और office complexes दोनों में ही इसका यूज होता है। High class buildings to give architectural view to enhance the beauty and smooth working। ठीक है। तो जो हाई क्लास बिल्डिंग्स है उसमें इसका मोस्टली यूज होता है उसको आर्किटेक्चरल व्यू देने के लिए। दैट मीन्स उसको अच्छा व्यू देने के लिए, आर्किटेक्चरल व्यू का मतलब होता है उसको अच्छा व्यू देने के लिए, उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। ठीक है। टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग द स्ट्रक्चर एंड स्मूथ वर्किंग के लिए हम एल्यूमिनियम डोर फ्रेम्स को यूज करते हैं। दीज फ्रेम्स गिव ब्यूटीफुल लुक्स। ठीक है, ब्यूटीफुल लुक्स इससे मिल जाता है हमें। रिक्वायर्ड नो पेंटिंग, पेंटिंग की भी इस पर कोई जरूरत हमें नहीं होती। लेस मेंटेनेंस कास्ट इसमें हमें लगती है, कोई मेंटेनेंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। फ्री फ्रॉम टर्माइट अटैक, मतलब जो टर्माइट कीड़े मकोड़े जो लगते हैं वो इस एल्यूमिनियम को नहीं लगते। और जो रस्टिंग प्रॉब्लम्स है वो भी इसमें नहीं होती एल्यूमिनियम फ्रेम में।
ठीक है। तो इसलिए इसको जो है मोस्टली आजकल यूज़ किया जाता है। द डोर फ्रेम्स आर मोस्टली इन यूज़ आफ्टर 1919, ठीक है। जो डोर फ्रेम्स है 1919 से ये यूज़ हो रहे हैं एल्यूमिनियम डोर फ्रेम्स। दे शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रेप्यूटेड मैन्युफैक्चर। जो रेप्यूटेड मैन्युफैक्चर है वो उसको बनाते हैं, ऐसा नहीं कि लोकल पर्सन इसको नहीं बनाते। तो रेप्यूटेड कंपनी अगर किसी चीज़ को बनाएगी तो वो चीज़ अच्छी ही होगी। Aluminum door window frames should be according to IS 1948 and IS 1949, ठीक है। तो इन जो जो ये IS स्पेसिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम डोर फ्रेम को तैयार किया जाता है, ठीक है। जनरली साइज ऑफ एल्यूमिनियम डोर फ्रेम अवेलेबल इन द मार्केट एज गिवन बिलो। तो जो साइज मार्केट में होता है एल्यूमिनियम डोर फ्रेम का वो हमारे पास होता है 44.4 इंटू 29 mm, 42.9 इंटू 29 mm। तो ये इसके साइज हैं डोर फ्रेम्स के, ठीक है। ये एक साइज है, ये दूसरा साइज है। तो इस साइज में ये अवेलेबल होते हैं एल्यूमिनियम डोर फ्रेम। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम डोर फ्रेम है, इसकी यहाँ पे फोटो पिक्चर है। आप समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम डोर फ्रेम हमारे पास कैसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आयरन फ्रेम, ठीक है। तो ये था लास्ट फ्रेम हमारे पास है आयरन फ्रेम, ठीक है। आयरन फ्रेम हमारे पास क्या होता है? आयरन फ्रेम्स इन डोर्स एंड विंडोज आर यूज्ड इन लो कॉस्ट बिल्डिंग्स, ठीक है। लो कॉस्ट बिल्डिंग्स में हम इसका यूज करते हैं आयरन फ्रेम का, ठीक है। दीज फ्रेम्स आर सेफ फ्रॉम टर्माइट अटैक। तो ये भी इसमें भी टर्माइट अटैक का कोई भी खतरा नहीं होता, इसमें जो कीड़े वगैरह हैं वो नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड होता है आयरन, आपको पता ही है। तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं आयरन डोर फ्रेम्स के, हम वो तीनों टाइप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास है एंगल आयरन डोर फ्रेम। एंगल आयरन डोर फ्रेम की अगर हम बात करें, दिस डोर फ्रेम्स आर मेड फ्रॉम एंगल आयरन, ठीक है। तो एंगल आयरन से इसको बनाया जाता है एंगल आयरन डोर फ्रेम को। इसका साइज हमारे पास होता है 40 mm इंटू 40 mm इंटू 6 mm, इसका साइज होता है, लेंथ विड्थ और इसकी थिकनेस। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो आयरन हिंजेस आर वेल्डेड विद फ्रेम। इसमें आयरन हिंजेस को वेल्ड करते हैं फ्रेम के साथ। द जॉइंट्स शुड बी फ्लश वेल्डेड एंड ग्राउंड स्मूथ विद ग्राइंडर। द फ्रेम शुड बी ट्रू टू राइट एंगल। प्राइमिंग कोट शुड बी डन बिफोर फिक्सिंग द फ्रेम। तो प्राइमिंग कोट भी हम करते हैं फिक्स करने से पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास इसमें है टी आयरन डोर फ्रेम। टी आयरन डोर फ्रेम की अगर हम बात करें, these frame are made from tea iron and all the other procedure is the same for the angle iron door frame, ठीक है। तो ये किससे बनता है? टी आयरन से बनता है ये टी आयरन डोर फ्रेम। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीस्ट्रेस्ड स्टील डोर फ्रेम्स की बात करें अगर हम, दीज फ्रेम्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम माइल्ड स्टील शीट, ठीक है। माइल्ड स्टील शीट से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रीस्ट्रेस्ड स्टील डोर फ्रेम्स को, ठीक है। इसकी जो थिकनेस हमारे पास होती है 1.25 mm इसकी थिकनेस हमारे पास होती है। आयरन hinges are welded with the frame. The length of vertical post should be 40 mm extra long। जो लेंथ होती है vertical post की वो 40 mm extra long होती है as compared to opening for embedding in the floor। The joints should be flush welded and grinded smooth with the grinder। The backside of frame is filled with cement concrete 1:3:6 before fixing. Priming coat is done before fixing। The size of pre-stressed steel door जो size होता है इसका 89 into 50 mm, 76 into 38 mm, 127 into 50 mm, 114 into 50 mm are available in the market। तो ये साइज के हमारे पास डोर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।